आज हम लोग शारदा यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स में आपके यहाँ एक टॉपिक है जिसको फिजिकल मैथमेटिक्स के नाम से जानते हैं। ये कुमार मित्तल में लेसन 4 है। प्यारे बच्चों, आप लोग इस चैप्टर को अगर कायदे से पढ़ लेते हैं तो इस पर कुछ इंटीग्रल और डिफरेंशिएट दिए गए हैं। इनको हम हूबहू जिस तरीके से क्वेश्चन कहता है सिमिलर डेट वैसे सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको अनदर न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो। इसलिए इस टॉपिक को आप कायदे से देखें और जहां नहीं आता है उस चीज को पूछने का प्रयास करें। मैं आपसे आशा और उम्मीद करूंगा कि आप इसको कॉपी और पेन लेकर के ही बैठेंगे और चीजों को नोट करते हुए उस पर हूबहू प्रैक्टिस करते रहेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम आपको देंगे, उसको आप करेंगे, और कुछ हम इस पर थ्योरी और इसका न्यूमेरिकल है मैं बताता रहूंगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग नाम जान लें कि इसका नाम ही है फिजिकल मैथमेटिक्स, जिसको भौतिक गणित बोलते हैं। इसका मतलब ये इस तरीके से भौतिक है जिसमें गणित इंक्लूड किया गया है। सेंस क्या है? सबसे पहले आपकी पहली हेडिंग है कि डिफरेंशियल कैलकुलस किसको कहते हैं। तो मान लीजिए, माना कि y एक परिवर्ती राशि का फलन है। माना y एक परिवर्ती राशि का फलन है। अब ध्यान दीजिए कि इसमें परिवर्ती राशि को क्या बोलते हैं? परिवर्ती राशि को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। इसके ब्रैकेट में लिख सकते हैं वेरिएबल। और याद रखिए कि y एक परिवर्ती राशि का फलन है, और ये जो फलन है इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन। फलन को हम लोग फंक्शन कहते हैं। इसका मतलब कि जो y आपको दिया जा रहा है, y का मान राशि x पर निर्भर करता है। लिख लीजिए, y का मान राशि को क्वांटिटी बोलते हैं, क्वांटिटीज। y का मान राशि x पर निर्भर करता है। ये आपको थोड़ी सी जानकारी हम देना चाहे कि सपोज करिए डिफरेंशियल कैलकुलस में किसी भी फंक्शन को अगर हम लोग y से उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो y इक्वल टू क्या लिख देते हैं? fx। y इक्वल टू fx। इसका मतलब क्या है कि y एक वेरिएबल है, फंक्शन है। मीन्स कहने का कि y का जो मान है वो डिपेंड ऑन x, यानी x पर ये क्या होता है? डिपेंड होता है। तो और उसके बाद ये जो फलन दिया गया है इस राशि का x का फलन, ऐसे यहां लिख लीजिए, x छूट गया था। माना y एक परिवर्ती राशि x का फलन है, मतलब किसका फंक्शन है? तो याद रखिए x का। इसका मतलब कि y की जो वैल्यू है वो x पर निर्भर करती है। y की वैल्यू अगर x पर निर्भर करती है तो इसको हम लोग गणितीय रूप में अवकलन करते समय किस तरीके से लिख सकते हैं, आप ध्यान से देखिए। तो इसी फंक्शन को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं dy by dx। क्या लिखेंगे? dy by dx। अब dy by dx अगर हमने इसको लिख दिया तो y का राशि x के सापेक्ष अवकल गुणांक, y का लिख लीजिए, y का राशि x के सापेक्ष। इसका मतलब जो डिनोमिनेटर में आपके यहाँ दिया गया है इसको किसके सापेक्ष, यानी x विद रिस्पेक्ट टू WRT लिख दो, चाहे आप लिख दो x के सापेक्ष अवकल गुणांक। अच्छा, अवकल किसको बोलते हैं? तो याद रखिए, अवकल हम लोग डिफरेंशिएट को बोलते हैं। जो वैल्यू डिफरेंशिएट की जाती है उसको अवकलज बोलते हैं, और जो वैल्यू का इंटीग्रेट करते हैं उसको समाकलन बोलते हैं, समाकलज जो होता है। इसका मतलब कि y का राशि x के सापेक्ष अवकल गुणांक है। तो इस तरीके से y का जो राशि है वो x के सापेक्ष इसका अवकलज गुणांक जो दिया गया है इसको हम लोग dy by dx से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान दीजिए, इसके बाद हम लोग इसको, जैसे पहला एक टॉपिक आप लिखिए, इसमें होता क्या है कि
ये तो आपने जान लिया कि डिफरेंशियल कैलकुलस जो होता है इसका फंक्शन क्या है, इसको मैथमेटिकली फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग कि अगर डिफरेंशियल कैलकुलस ये दिया गया है तो इनका अवकलज कैसे करते हैं। नंबर एक, अवकलज गुणांकों के कुछ सूत्र हैं, लिख लीजिए। नंबर एक, अवकलज गुणांकों के कुछ सूत्र। अब आप जानते हैं जनरली सूत्र को हम लोग फार्मूला बोलते हैं। अवकलज का मतलब होता है डिफरेंशिएट, यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ए फंक्शन, एक फलन का अवकलज गुणांक अगर हम लोग लिखना चाहें, लिख लीजिए डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ए फंक्शन, ऑफ ए फंक्शन। इसकी हिंदी देखिए कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ए फंक्शन दिया गया है, एक फलन का अवकलन गुणांक, एक फलन का अवकलज गुणांक। अब ध्यान दीजिए कि एक फलन का अवकलज गुणांक हम लोग किस तरीके से लिखते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात सपोज कर लीजिए, सपोज करिए कि y जो फंक्शन दिया गया था y इक्वल टू क्या है, ये fx है। y इक्वल टू भी fx दिया गया है, इसका मतलब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि y की जो वैल्यू है वो x पे पावर n के इक्वल है। अब जहां n परिवर्ती राशि x की घात है, where n, परिवर्ती को भी अंग्रेजी में हम लोग बताए थे कि परिवर्ती को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, और यह उस राशि का क्या है, पावर है, यानी घात है। ये n जो है, जो आपके यहाँ वेरिएबल दिया गया है, उसी वेरिएबल पर पावर है, क्या है, उसी वेरिएबल पर पावर है। तो इस चीजों को आप देखिए कि x आपका वेरिएबल है और n क्या है, वेरिएबल पर पावर लगा है। अगर इस टाइप के हमको वैल्यूजें मिल जाती हैं तो इनके लिए फार्मूला किसका यूज करते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए इनको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि y इक्वल टू भी डी वाई डी एक्स, किसका, वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपको दिया गया था, ये क्या है, fx है। अब fx का हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है, मींस दैट इसको ऐसे कह सकते हैं कि डी वाई डी एक्स। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, x पर पावर n है, और x पर पावर n का अगर डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग तो n x टू द पावर n माइनस 1 होता है। इसका मतलब ध्यान रहे आपको कि ये जो x पे पावर n है इसका डिफरेंशिएट कितना आएगा, तो इसको आप कहोगे कि n x टू द पावर n माइनस 1। अब इस पर जितने कुछ न्यूमेरिकल बनते हैं हम आपको सेल्फ से भी बताते हैं, और आप वही इस पर क्वेश्चन स्वयं से भी प्रैक्टिस करिए। मैथमेटिक्स डिपेंड ऑन प्रैक्टिस। अगर आपकी प्रैक्टिस कायदे से है तो आपको लगभग चीजें समझ में आएंगी। अगर प्रैक्टिस आप सही से नहीं कर रहे होते हैं तो जानते हैं, जानकारी तो हो जाती है कि हाँ ये इस तरीके से लगेगा, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी। चलिए देखिए, जैसे ये हो गया x पर पावर n, इसी पर कुछ बेस्ड न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या है, जैसे हमने आपसे कह दिया कि y पर पावर 7, y पर पावर 7। प्यारे बच्चों आप दिमाग लगाइए तो ये हमको मिला है y पर पावर 7, लेकिन अभी y पर पावर 7 से पहले थोड़ा सा इसको ऊपर कर दें। x पर पावर n का अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो n x टू द पावर n माइनस 1। अब देखिए x टू द पावर n पर जो पावर लगा है, वेरिएबल पर जो पावर n है, अगर इस टाइप का हमको क्वेश्चन मिलता है तो उसके लिए फार्मूला होता है n x टू द पावर n माइनस 1। अब हम जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन दिया गया है y इक्वल टू भी x पर पावर 7, ये आपको वैल्यू दी गई है, और इस वैल्यू को क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट करना है। तो अगर हम लोग इसका डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो देखो दोनों साइड आपने डी वाई डी एक्स कर दिया, ये y हो गया, और यहाँ डी वाई डी एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, x पर पावर 7। इसको हम लोग लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स,
और इक्वल टू v। अब देखो यहाँ पावर कितना लगा है 7, पावर कितना लगा है 7। यहाँ पर पावर जो 7 लगा है इसका मतलब n फार्मूले में आप पुट कर दीजिए। तो 7 को हमने क्या किया बाहर कर लिया और x टू द पावर n माइनस 1, इसका मतलब 7 में से 1 को निकाल दिए। 7 में से 1 को निकाल दिए तो x पर पावर कितना हो गया 6। इसका मतलब कितना dy बाई dx, और dy बाई dx की वैल्यू यही आ गई कितना 7 इंटू एक्स पर पावर 6। इस तरीके से कुछ और क्वेश्चंस आए हम आपको बताते हैं। जैसे कभी बच्चे कभी कभी घबरा जाते हैं कि जैसे पावर में कुछ दिया गया हो। देखिए इसको आप नोट कर लीजिए। जैसे हमने कह दिया कि ये y इक्वल टू वी एक्स पर पावर 1/2, या इसके साथ साथ ऐसा कह सकते हैं कि x पर पावर यहाँ 3 लगा दिए, या ऐसे लिख सकते हैं इसी चीज को अंडर रूट x है। इन सभी वैल्यूओं का हम लोगों को क्या करना है डिफरेंशिएट करना है। तो इनका डिफरेंशिएट कैसे करते हैं आप प्रैक्टिकली दिमाग लगाइए। देखिए होता क्या है, हमने यहाँ देखो y पर पावर 1/2 है, इसका मतलब n की वैल्यू कितना दिया गया है 1/2। अब हम जानते हैं कि अगर इसका डिफरेंशिएट करना होगा तो dy बाई dx यानी dy बाई dx इक्वल टू v, फार्मूला अभी बताए थे कि x टू द पावर n के लिए n x टू द पावर n माइनस 1। अब n माइनस 1 का मतलब क्या है कि 1/2 को हम लोग क्या किए बाहर कर लिए और x पर पावर 1/2 में से इसको हम लोग निकाल दिए। देखिए ध्यान से, अब इसको अगर निकाल देंगे तो प्यारे बच्चों 1/2 हो गया, x पर पावर 1/2 और ये माइनस। देखिए घबराना नहीं है, कैलकुलेशन करिए। 2 अंजा कितना हो जाएगा 2, और यहाँ हो गया 1 माइनस 2 और अपान कितना हो गया 2। बोलिए इतना समझ गए ना। इसके बाद होता क्या है कि इसको हम लोग 1/2 कर दिए। अब देखो प्लस सॉरी माइनस और प्लस माइनस होता है, लेकिन सिंबल उसका लगाते हैं जो बड़ा होता है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ -1 हो गया, ऊपर कितना हो गया -1, मैंने 2 में से 1 जाएगा तो -1 और अपान कितना हो गया 2। थोड़ा इधर नोट कर लीजिए। अब इसको देखिए बाहर ये है आपका 1/2 और x पर पावर -1/2। याद रखना कि जब वैल्यू पर माइनस दिया गया होता है, यानी किसी जगह पर वेरिएबल पर जो पावर लगा होता है वो अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव होने का मतलब उसके क्या होता है कि ये 1/2 ये 1 अपान बताने लगता है। इसका मतलब कहीं पर भी माइनस लगा है तो उसको जनरली हम लोग क्या कहेंगे वो 1 अपान है। तो इस तरीके से आपको ये पता चला होगा। याद रखना कि किसी भी वेरिएबल पर अगर पावर माइनस में है तो उसको डायरेक्ट हम लोग 1 अपान में लिखेंगे। इसका मतलब 1 अपान में हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1 अपान पर, यानी 1 अपान एक्स पर पावर कितना हो गया 1/2। ध्यान दीजिए, अब 1/2 और उसके बाद में इस पर पावर कितना है 1 अपान, ये भी 2 है। तो इसको ये ऐसा लिख सकते हैं कि अगर पावर 1/2 है तो इसको अंडर रूट लिख सकते हैं, 1/3 है इस पर पावर 3 लिख सकते हैं बेस पर। तो यहाँ कितना हो गया अंडर रूट एक्स, यानी इसी चीज को 1/√x लिखा जा सकता है। तो जनरली आप जान गए कि अगर हम वैल्यूज का डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx करेंगे तो हमको आंसर कितना मिलेगा यही। फिर देखिए क्यू वाला, अब आप समझने का प्रयास कीजिए। जब आप समझेंगे ना तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए इस पर हमें देखना है कि y इक्वल टू कितना है √3 और ये क्या हो गया x। y इक्वल टू √3, देखिए अंडर बेस पर 3 लगा है, इसका मतलब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं x पर पावर 1/3। इतनी बात आप समझ में आ रहा होगा आपको कि x पर पावर कितना हो गया 1/3। जरा ध्यान दीजिए कि वही पुराना फार्मूला कि x पर पावर अगर n है तो n x टू द पावर n-1 लिखा जा सकता है। इसका डिफरेंशिएट कर लो, dy बाई dx
इक्वल टू बी। 1/3 को बाहर कर लिया, x पर पावर 1/3 माइनस 1। घबराना नहीं है, आप इसको सॉल्व करिए। 3 का 1 में इंटू करें तो ये हो गया 1 माइनस 3, 3 बन जा 3 और अपान कितना हो गया 3। 3 में से 1 को निकालेंगे तो प्यारे बच्चों इस पर आपको फिर वैल्यू -2 मिलेगी, -2/3, क्योंकि 3 में से 1 निकलेगा तो -2। अभी हमने आपको बताया था कि माइनस ये बताने के लिए आता है कि हम 1/में हैं, देखिए, यानी फिर यही यहाँ पे नोट करते चलवे करेंगे, ऐसे लिख दीजिए dy/dx, dy/dx, यहाँ पर फिर लिख दीजिए dy/dx इक्वल टू 1/3। माइनस है, माइनस का मतलब कि 1/, यानी 1/, कितना हो गया x पर पावर 2/3, कितना हो गया 2/3। अच्छा, अगर इसी को हम लोग देखें तो ये 1/3 हो गया 1/x। इस पर ऐसा भी लिखा जा सकता है, 2 यहाँ पावर लगा दिए और इस पर क्या लगा दिए, या ऐसे लिख दें कि इस पर पावर 1/3 हो गया और यहाँ कितना बाहर 2 हो गया, यही तो, इसका इसमें इंटू करेंगे फिर 2/3। तो इसी चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/, यहाँ पर ये इसके बेस पर 3 हो गया और यहाँ कितना हो गया, बेस में x हो गया, इसका स्क्वायर। इस तरीके से आपका ये आंसर हो गया। तो चाहे जितनी चीजें लगभग दी रहे, अगर आप उसको करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। चलिए, इसके बाद हम आपको कुछ जनरली और बता देते हैं। दूसरी बात, एक नियतांक का अवकलज गुणांक, नंबर 2, एक नियतांक का, नियतांक को अंग्रेजी में कांस्टेंट बोलते हैं, एक नियतांक का अवकलज गुणांक। हमेशा याद रखना कि नियतांक का जो अवकलज गुणांक होता है वो 0 होता है। अब कैसे होता है मैं आपको बता देता हूं कैसे होता है। देखिए, जनरली आप जानते हैं कि किसी भी कांस्टेंट पर पावर जो होता है उसको हम लोग जनरली 1 लिख सकते हैं। देखिए, वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल अगर x दिया गया है तो इस वेरिएबल पर पावर कितना होगा, 1 होगा। लेकिन सपोज कर लीजिए कि अगर y इक्वल टू भी c है, c फॉर कांस्टेंट, तो इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। जैसे अगर हम लोग बेस में किसी कांस्टेंट को रखते हैं तो इस पे 1 में से 1 को ऐसे निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। और जब इस पर वैल्यू 0 आ जाएगी तो सारा का सारा 0 हो जाएगा। तो थोड़ा सा दिमाग आप लगाइए, आपको न्यूमेरिकल देखना है, इसलिए जितने नंबर्स आते हैं वो सभी नंबर का अगर डिफरेंशिएट करोगे तो पूरी वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी, 0। इसलिए याद रखना कि y इक्वल टू भी क्या होगा, c, और y इक्वल टू भी c को हम लोग dy/dx इक्वल टू भी क्या लिख सकते हैं, 0। यानी किसी भी कांस्टेंट 1 से लेकर के इंफिनिटी तक जितने नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबरों का अगर आप डेरिवेट निकालना चाह रहे हैं, डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं, तो उनकी वैल्यू का रिजल्ट जो होगा 0 आएगा। इसका मतलब दूसरा केस आप जान गए कि एक नियतांक, यानी नियतांक का मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का जो अवकल गुणज होता है उसका रिजल्ट 0 होता है। चलिए, अब आप देखिए अगला, नियतांक तथा फलन की गुणा का अवकलज। देखो, ये तो दूसरी हेडिंग थी। तीसरी, इसी में एक नियतांक भी दिया गया है, ये पहला था, एक नियतांक, एक नियतांक। इसका मतलब कि इसके साथ में अगर नियतांक दिया गया हो तो नियतांक तथा फलन की गुणा का अवकलज। नियतांक ऐसे लिखो, नियतांक तथा फलन, फलन माने फंक्शन, लिख लो फंक्शन। अब देखो, नियतांक भी दिया है और क्या दिया है, फलन भी।
और नियतांक और फलन का अगर गुणा अवकलज गुणांक देखेंगे, गुणा अवकलज गुणांक, देखिए नियतांक तथा फलन गुणा अवकलज गुणांक, इसको कैसे हम लोग जनरली देखते हैं। नियतांक तथा फलन की गुणा, फलन की गुणा लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए फलन की गुणा अवकलज गुणांक। जैसे हमने आपसे कह दिया कि इसी में 8x पर पावर कितना हो जाए 7, या वैसे जनरली दिया गया हो तो या ऐसे लिख लीजिए पहले फार्मूला y इक्वल टू बी सी यू दे दिया हमने। सी यू का मतलब कि ये आपका कांस्टेंट हो गया और यू में हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे वैल्यू को, तो dy बाई कितना हो जाएगा dx इक्वल टू कांस्टेंट को बाहर कर लिए और dy अपान कितना हो जाएगा dx। ये इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ध्यान देना कि इसको सॉल्व करने का यही सिंपल सा वे है कि अगर फंक्शन में कांस्टेंट दिया गया है तो फंक्शन में कांस्टेंट को ऑलरेडी हम लोग बाहर कर लेते हैं और जो वैल्यू दी रही थी उसी का डिफरेंशिएट करके और मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। देखिए कैसे, तो ये आप जान गए। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि कोई अगर क्वेश्चन दिया जाए इसी पर, जैसे y इक्वल टू भी हमने लिख दिया 8x पर पावर 7, एक फंक्शन मान लिया कि y इक्वल टू भी 8x पर पावर 7, तो इसका जब डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई dx और कांस्टेंट जो 8 है उसको बाहर कर लिया और यहाँ कितना हो जाएगा dy बाई dx और x पर पावर 7। ध्यान दीजिए कि dy बाई dx इक्वल टू भी 8 और dy बाई dx x पर पावर कितना हो गया 7। इससे ये पता चलने लगा कि जो ये जनरली आपको वैल्यू दिया जा रहा है इसको 8 कर लिए, डिफरेंशिएट इसका करेंगे तो अभी हमने बताया था x पर पावर n वाला फार्मूला nx टू द पावर n माइनस 1, यानी n कितना है 7 को बाहर कर लिए और x पर पावर 7 में से 1 को घटा दिए। 8 7 जा 56, 8 7 56 और x पर पावर 6, यानी dy बाई dx की जो वैल्यू आ गई वो आप देखिए 56 x पर पावर कितना हो गया 6। इस तरीके से आपका कांस्टेंट वाला भी होता है। एक दो क्वेश्चन मैं और इस पर करा देता हूं और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस पर क्वेश्चन करेंगे भी। चलिए देखो, तीसरी हेडिंग थी, तीसरी हेडिंग में हम लोग इसको देख चुके हैं। जैसे हमने आपसे कहा था कि y इक्वल टू 7x पर पावर 9, हमको ये वैल्यू मिल गई कि y इक्वल टू भी 7x पर पावर 9। इसका मतलब क्या है 7 और इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे x पर पावर 9 का तो 7 ये हो गया और यहाँ पर आप देख रहे हैं पावर 9 है, 9 को हम लोग बाहर कर लेते हैं और x पर पावर 9 में से इसको क्या करते हैं हटा देते हैं। इसका मतलब 7 9 जा 63 और x पर पावर कितना हो गया 9 में से 1 को निकाल देंगे तो 8 हो जाएगा और ये हमको वैल्यू मिल गई dy बाई dx की। अब देखिए तीनों में से हम आपको दो चार क्वेश्चन दे देते हैं करने के लिए। 3 कॉन्सेप्ट हमने आपको बताए हैं कैसे कैसे क्या करना है, तो आप इसको नोट करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन पे अगर फंक्शन y इक्वल टू भी अंडर रूट 7 है, 7 नहीं लिखे, अंडर रूट x दिया गया है या कामा लगा रहे हैं, इसका मतलब अलग अलग क्वेश्चन है। 2 अंडर रूट x दिया गया हो, फिर अगला हो गया x पर पावर 5 दिया गया हो, x पर पावर 9 बाई 2 दिया गया हो, x पर पावर 11 बाई 2 दिया गया हो। तो इस तरीके से आपके पहले वाले पर क्वेश्चन हो गया। पहला कौन सी हेडिंग थी कि एक नियतांक कांस्टेंट का क्या करते हैं हम लोग गुणा करते हैं, तो कांस्टेंट का हम लोग जनरली जानते हैं क्या हो जाता है 0। दूसरा वाला, पहला वाला था कि एक फलन का अवकलज गुणांक ज्ञात करना है, तो ये एक फंक्शन का अवकलज गुणांक हो गया। दूसरा कांस्टेंट की हम लोग बात कर लेते हैं, तो कांस्टेंट पर हमारा पहले ही पता है कि किसी भी डिजिट का अगर डिफरेंशिएट करेंगे,
जैसे 5 दे दिया y इक्वल टू बी, 9 दे दिया, इसका जैसे डिफरेंशिएट करोगे dy बाई डी एक्स, तो अगर मान लीजिए 5 का करें तो 5 का क्या हो जाएगा 0। ध्यान दीजिए कि y इक्वल टू बी 5 आ गया, इसका डिफरेंशिएट करेंगे 0, 5, 9, 10, मतलब एनी एलिमेंट की बात करते हैं, जितने भी नंबर सिस्टम में नंबर दिए गए हैं उन सब का डिफरेंशिएट 0 होता है। चलिए, इसके बाद दूसरे पर तो कोई न्यूमेरिकल एग्जाम्पल था नहीं, तीसरे वाले पर आप आइए। दूसरा वाला छोड़ देते हैं, तीसरा वाला देखिए। मतलब किसी यहाँ क्यों छोड़ दिए, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएट करेंगे आप, उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। तीसरा आप देखिए कि जिसमें दोनों दिया गया हो, जैसे y इक्वल टू बी 5 अंडर रूट एक्स, y इक्वल टू बी 5 अंडर रूट एक्स, कामा इसमें 9 अंडर रूट वाई, एक्स से लिखो, कुछ भी लिख लो, और सबका डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। उसके बाद में हमने लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस 2, ये सब इसी में आते हैं। अब थोड़ा सा ये आपके लिए लॉन्ग पड़ता है तो इसको मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे इसको करते हैं। देखिए 9x पर पावर 3 प्लस 4, ऐसे लिख दिया 6x पर पावर 3 प्लस 2x, ये हो गया प्लस 8। तो किसी भी तरीके से, अब ये आपके तीनों क्वेश्चन ये अच्छे हैं, इसको आप सेल्फ से करेंगे, और जिन क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत आती है विदाउट हेजिटेशन आप क्वेश्चन का आंसर देंगे। नहीं आता है तो आप पूछेंगे। देखिए, अब देखिए थोड़ा सा इसमें लंग वाला बता देते हैं कि कैसे इसका इंटीग्रेट करते हैं, उसका डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। देखिए, जैसे हमने आपको एक फंक्शन दे दिया जनरली कि y इक्वल टू भी कितना हो गया 7x पर पावर 5, 8x और प्लस कितना है 9 है। बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्वेश्चन इससे मेरी जी किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, हम लोग 7 को बाहर कर लिए, dy बाई डी एक्स, 7 को बाहर करें dy बाई डी एक्स करेंगे किसका, x पे पावर 5। यहाँ से कांस्टेंट 8 था, 8 को बाहर कर लिए, dy बाई डी एक्स करेंगे x का, फिर dy बाई डी एक्स करेंगे 9 का। अच्छा प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, इसमें सारा का सारा इंक्लूड है। देखिए कैसे, 7 यहाँ हो गया, इस पर 5x पर पावर जो 5 दिया गया था उसको बाहर कर लिए, क्योंकि आप जानते हैं x पे पावर n का जो डिफरेंशिएट होता है nx टू द पावर n माइनस 1। यहाँ मतलब पावर में 5 था इसलिए 5 को हमने बाहर कर लिया, और x पर पावर 5 में से 1 को निकाल दिए, फिर प्लस लगाए 8 हो गया। x का डिफरेंशिएट 1 होता है। अच्छा, किसी ने पूछा ऐसा क्यों होता है, देखिए ध्यान से, देखिए घबराना बिल्कुल भी नहीं है, चीजें नहीं समझ में आएंगी तो उसको आप आराम से पूछेंगे। देखिए x है तो आप जानते हैं कि वेरिएबल पर पावर कितना होता है, हमेशा 1 होता है, इसको आप जान रहे हैं। अब फार्मूले में देखो बेस पर x है, पावर पे कितना हो गया 1, इसका अगर एक यहाँ बाहर निकाल दिए, अब x यहाँ लिख दिए, अब बेस यहाँ x है और पावर कितना है 1, 1 में से 1 को निकालेंगे तो 1 इंटू एक्स पर पावर 0। किसी भी वेरिएबल पावर पे अगर वैल्यू 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। देखो यहाँ लिख दिया 1 इंटू 1 इक्वल टू भी कितना 1, इसलिए हमेशा याद रखिए कि अगर x का डेरिवेट कर दिए या डिफरेंशिएट करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। इसका मतलब जहाँ कोई सिंबल नहीं, मल्टीप्लीकेशन का 8 इंटू 1 हो गया, और प्लस 9 कांस्टेंट है, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएट 0। आगे देखिए 7 5 या 35, x पर पावर 4 और प्लस 8, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इससे बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्वेश्चन छोटा बड़ा लगा रहेगा, अब आप उसको सॉल्व करेंगे। अगला एक इसका अगला टॉपिक है, ध्यान दीजिए और आप क्वेश्चन को करिए तभी आपको मजा मिलेगा। खैर देखिए, दो फलनों के योग का अवकलन गुणांक, दो फलनों के, दूसरा अगली हेडिंग है दो फलनों के
अब इसमें एक साथ तुम्हारे पास दो फलन दिए जाएंगे, यानी दो फलनों के योग का अवकलन गुणांक, योग का अवकलन गुणांक। गुणांक का मतलब अंग्रेजी में इसको कॉफिशिएंट बोलते हैं। कुछ लड़के समझ नहीं पाते कि कॉफिशिएंट क्या है और गुणांक क्या है, इसलिए दोनों जाने। गुणांक को अंग्रेजी में कॉफिशिएंट बोलते हैं, इसको आप जान ही रहे हैं कि डिफरेंशियल है। और योग का मतलब सम, फंक्शन का मतलब फलन, फलन का मतलब फंक्शन। अब इसमें आपको याद रखना है कि हेडिंग से ही पता चल रहा है कि इनके पास अवकलन गुणांक के लिए दो दो वैल्यूज दी गई है। दो दो वैल्यूज मैं बता चुका पहले ही, इसका एग्जांपल वही थी बातें उसी में कि y इक्वल टू भी कितना है, उस पर एग्जांपल हमने पहले ही दे दिया, इसके पहले ही बिना हेडिंग के। y इक्वल टू भी कितना हो गया, u प्लस बी। मान लीजिए कि अगर कोई फंक्शन है जिसमें इनकी वैल्यूज कितनी दिया गया, u प्लस बी, तो प्लस लगा है, इसको अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू भी du बाई डी एक्स प्लस dv बाई कितना हो गया, dx। ये काम हम पहले बता चुके हैं। जैसे कि y इक्वल टू भी यहाँ लिख दिया गया था 7x पर पावर 2 प्लस 4x प्लस 3। बहुत इसका चयन लंबा कर सकते हैं, वही चीज आ गया फिर से, तो इसको एक बार फिर पुनः बता देते हैं। dy बाई डी एक्स हो गया, 7 यहाँ है और इसका डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर का। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे। क्योंकि अभी पहली हेडिंग में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कांस्टेंट को हमेशा डिफरेंशिएट में बाहर कर लेते हैं। प्लस यहाँ 4 कांस्टेंट, इसको बाहर कर लिए। डी बाई डी एक्स करेंगे x का और डी बाई डी एक्स करेंगे 3 का। यहाँ हो गया 7। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करोगे ना तो आपको पहले भी पता था कि x पर पावर n का फार्मूला लगेगा। इसका मतलब कितना, nx टू द पावर n माइनस 1। मीन्स कहने का मतलब 2 को बाहर कर लिए और 2 में से 1 को घटा दिए, प्लस कितना हो गया 4। x का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, यानी 4 इंटू कितना हो गया 1 प्लस 3 का कितना हो जाएगा 0। 7 टू जा 14 और 2 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1, फिर प्लस 4 बन जा 4। इसका मतलब कितना होगा 14x और प्लस 4। यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो ये हो गया हमारे लिए दो फलनों का जब योग दिया गया हो। योग माने सम, इसी को योग बोलते हैं। और दो फलन दिए गए हैं, ये आप सामने देख सकते हैं, u और v मान लिया गया है। इनको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। मींस दैट क्या है, y इक्वल टू भी 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। जनरली dy बाई डी एक्स इक्वल टू भी 7 dy बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर करेंगे 4 dy बाई डी एक्स प्लस 3। 7 टू जा 14 x पर पावर कितना 1 प्लस 4 जा 4 0, यानी 14x प्लस 4 और dy बाई डी एक्स। इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, इसके बाद होता क्या है कि हम इस पर कुछ आपको क्वेश्चन दे देते हैं करने के लिए भी, जिससे आपका और मनोबल बढ़े और आप इसको पेशेंस रख के करेंगे तभी चीजें इसमें समझ में आएंगी। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जहां पर परेशानी होती वहां पूछने का प्रयास करिए। क्वेश्चन में आपके यहाँ दिया जाता है कि y इक्वल टू भी, यहाँ पर लिख दिया हमने 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा इसी में ले लीजिए y इक्वल टू भी 8x पर पावर 3 4x प्लस 9, y इक्वल टू भी 9x पर पावर 3 प्लस 4x प्लस 15। आगे अगला होता y इक्वल टू भी 8x पर पावर 4 प्लस 2x प्लस 3। अगला होता y इक्वल टू भी 8x पर पावर 3 प्लस 2x प्लस 9। तो इस तरीके से आपके पास 1 2 3 4 5 क्वेश्चन इसमें भी दिए गए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। कांस्टेंट को हमेशा बाहर करोगे और पावर दिया गया है तो x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाओगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। जितनी चीजें कांस्टेंट में दी गई हैं उन सभी कांस्टेंट का आप देखेंगे कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0 हो जाता है, इसलिए कांस्टेंट पर बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि दो फलनों का अगर गुणा एक साथ दिया गया, इसमें तो योग था, इसमें क्या था भाई, योग था। और अब की बार गुणा वाला देखते हैं। चलिए नोट कर लीजिए।
देखिए गुणा वाला जब हम लोगों को मिल जाता है तो उसमें एक फॉर्मूला होता है गुणा के लिए। दो फलनों की गुणा का अवकल गुणांक, दो फलनों की अवकल का गुणांक। ध्यान देना इसमें एक साथ दो फंक्शन दिए गए हैं, दो फलनों की अवकल गुणांक। अब दो फलनों का अवकल गुणांक, दो फलनों की गुणा का अवकल गुणांक की गुणा का, ऐसे लिखो सेंटेंस सही रहे, गुणा का अवकल गुणांक। बिल्कुल भी नहीं टेंशन लेना है कुछ नहीं क्वेश्चन में। देखिए कैसे, मान लीजिए कि माना या सपोज कर लीजिए, लेट कर लीजिए कि कोई फंक्शन है u और b, ये दिया गया है। अब आप ध्यान दो कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का सिंबल लगा है। क्या लगा है? मल्टीप्लीकेशन का। तो देखिए इसमें हमने इसको फर्स्ट फंक्शन ले लिया और इसको क्या कर दिया, सेकंड फंक्शन कर दिया। फर्स्ट और सेकंड दो प्रकार के फंक्शन आपको मिल गए, y को हमने बाहर कर लिया, दिखा दिया फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये आपको वैल्यूज मिल गई। अब इसी पर हमें क्या करना रहता है, इसका सॉल्विंग सेट करना रहता है। सॉल्व कैसे होता है, यही इसका बेसिक फॉर्मूला है। जब कभी भी दो फंक्शन आपके साथ आ जाए, बिल्कुल भी नहीं घबराना, उन दोनों फंक्शनों में एक को फर्स्ट मान लेना और एक को सेकंड मान लेना और ये मान करके इसको सॉल्व कर देना। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, दिमाग लगाइए। मैं क्वेश्चन भी देता हूं और आपको बताता भी हूं। जैसे अब यहाँ ये तो जनरली दिखा दिए, आप देखो अगर यहाँ लिखे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन कितना है u, और ये जो मोछ वाला है, इसको मोछ वाले को हम लोग कहेंगे ये b है, इसका मतलब u, और डिफरेंशिएट ऑफ b का करेंगे तो dv बाई कितना dx, फिर प्लस सेकंड पर ये मोछ वाला हो गया और फर्स्ट का डिफरेंशिएट करेंगे मींस du अपान कितना हो जाएगा dx। बुक वाले इस चीज को लिखे होते हैं। तो अब हम इस पर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमने फंक्शन को ले लिया कि y की वैल्यू दे दिया गया और y के साथ हमको दो टर्म दे दिए गए। जैसे देखो अगर हम यहाँ 2x पर पावर 3 लिख दें और इंटू 4x पर पावर 2 लिख दें तो ठीक है कि ये दोनों अलग अलग मतलब अलग अलग फंक्शन दिए गए हैं, लेकिन अगर दोनों के वेरिएबल सेम हो जाएं तो वो तो या जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे, तो वो सेम हो जाएंगे। खैर देखिए इसको फर्स्ट फंक्शन कह लिया, इसको सेकंड फर्स्ट फंक्शन। अब याद रखिए आप, इससे पहले हम डिजिट को हटा दें तब आप देखिए इजी, देखिए पहले इजी आप करिए। x पर पावर 3 और x पर पावर 2 है, आपके पास दो फंक्शन दिया गया, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड। फार्मूला क्या कहता है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ध्यान दो इसको फर्स्ट फंक्शन बोलते हैं। फर्स्ट फंक्शन का मतलब x पर पावर 3 और d बाई डी एक्स का मतलब x स्क्वायर, फिर प्लस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसका क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट कर लेंगे। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, x पर पावर 3, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो आप देखो पावर यहाँ बाहर चला आएगा, x टू द पावर n वाला फार्मूला लगेगा, दो बाहर हो गया और दो में से एक घट जाएगा, फिर प्लस x स्क्वायर हो गया इंटू, इसमें 3 बाहर हो जाएगा और x पर पावर 3 में से एक घटा देंगे। यहाँ हो गया दो कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, x पर पावर 3 हो गया और यहाँ कितना हो गया इंटू x, यहाँ कितना हो गया इंटू x, इंटू यहाँ कितना हो गया x। अच्छा एक बात और हम लोग कर सकते हैं भाई, देखो बेस अगर इक्वल है ना तो पावर जुड़ या घट जाते हैं, इसको आप डबल फंक्शन कैसे मान लीजिए। अच्छा चलो लगा दिए आधा, तो आप लगा ही लीजिए, लगा ही नहीं लीजिए, इसको इरेज कर दीजिए। फिर से देखिए हमको दो फंक्शन लेना पड़ेगा। हमने भी आपको बताया था कि बेस अगर इक्वल होते हैं तो पावर जुड़ या घट जाते हैं। ये देखिए एक मिनट, एक किसी एग्जांपल को हम लोग ले लेते हैं। 3x पर पावर 3 एक वैल्यू है
3x पर पावर 3 प्लस 7, अगला है 4x स्क्वायर प्लस 2। कुछ भी हो, आपको फंक्शन मिलना चाहिए कि जो अलग अलग सिस्टम में दिए गए हो। देखिए, इसको हमने मान लिया फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लिया सेकंड फंक्शन, फार्मूला वही यार, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट फंक्शन आप लिख लीजिए, सेकंड का डिफरेंशिएट करना है, यानी डी बाई डी एक्स करना है किसका, सेकंड का, 4x स्क्वायर प्लस 2। इसके बाद में हम लोग प्लस लगाएंगे, यहाँ प्लस क्यों लगा दिए, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर प्लस सेकंड फंक्शन, सेकंड पे क्या है 4x स्क्वायर प्लस 2, ये देखो यहाँ लिख दिया, और डी बाई डी एक्स कर दिए कितने का, 3x पावर 3 और 7 का। इसको सॉल्व कर दीजिए, 7 3 जा, अच्छा अभी और आगे करना है, रुक जाइए, 7 3 जा 21 होता है, तो इसको लिख दीजिए 7 3 जा 21, x पर पावर 3। अब यहाँ इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ हो गया 4 और 2 बाहर चला आएगा, इंटू लगाओगे और x पर पावर 2 में से 1 घट जाएगा, प्लस 2 का करेंगे इसी में तो कितना हो जाएगा 0, इसलिए 0 का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ कितना हो गया 21, अभी और आगे है, प्लस यहाँ 4 है, कितना लिखा है 4x स्क्वायर प्लस 2, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 3 जा 9, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ये हो गया एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 3 3 जा 9x पर पावर 2, 7 का 0 हो जाएगा। अब आप देखिए, इसको 0 में जोड़ लेंगे, इसका 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, 0 को हटा देना है, 4 2 जा 8, यानी 21x पर पावर 3 इंटू 8, केवल x 2 में से 1 जाएगा तो इतना ही बचेगा, प्लस यहाँ हो गया आपका कितना, इतना दिया गया और ये वैल्यूज दी गई हैं, देखिए 4x स्क्वायर और प्लस 2 ये दिया गया था, ये वाली वैल्यू। अच्छा तो 1 मिनट, इसमें भी तो प्लस 7 दिया गया था, प्लस कैसे हटवा दी भाई, ये देखो 1 मिनट, सॉरी, x पर पावर 3 प्लस 7 ये दिया गया था, देखिए, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना मिल जाएगा, इसको यहाँ रहने दीजिए, 4 2 जा 8 मिल जाएगा, 8x हो जाएगा और 2 का 0 हो गया, फिर प्लस यहाँ 4x स्क्वायर प्लस 2 है, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, अभी ये सही हुआ, 8 का इसमें इंटू कर दो, 8 3 24, 4x पर पावर 4, x भी दिया है 3 है तो एक बार जोड़ दिए 4 हो गया, 8 7 56, 56x हो गया, फिर प्लस 9 चौक 36, x पर पावर 4, x पर पावर कितना 4, अच्छा, और यहाँ पर कितना 9 दूना 18 x पर स्क्वायर। अब देखो कहीं किसी का फार्मूला पावर सेम नहीं है, इसलिए इसको एक सीक्वेंस में लिख सकते हैं, देखो ये इससे जुड़ सकता है, 36 में इतना इरेज कर दें, उम्मीद करते हैं कि आप नोट भी कर रहे होंगे, 24 x पर पावर 4, अब इसके साथ 36 को कर दिए, 36 x पर पावर 4, और उसके बाद में यहाँ पर 18x स्क्वायर और प्लस 56x, ये हो गया, बेस इक्वल है तो पावर जुड़ेंगी घटेंगी, ये आप जानते थे, 6 4 10 0 1 कैरी, 3 2 5 और 1 जोड़ दिए 6 x पर पावर 4 प्लस 18x स्क्वायर प्लस 56x, यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर, ये हो गया डी बाई डी एक्स। ऐसा भी कर सकते हैं और x को इसमें से कॉमन भी कर सकते हैं, इसलिए बिल्कुल भी फ्री होके ही सॉल्व करना क्वेश्चन। देखो अब इसी पर हम 2-3 क्वेश्चन आपको दे देते हैं, इसको उम्मीद करेंगे कि आप अच्छे से लगाएंगे। देखिए देखिए होता क्या है, एक फंक्शन और दे दिया गया, जैसे मान लीजिए 2x इन ब्रैकेट में 4 कर दिया, आगे अगला हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3 हो गया, 2 फंक्शन दिए गए हैं बच्चों, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है,
चीज़ें आपको आराम से समझ में आएंगी। खाली बस आप दिमाग लगाइए और आराम से पढ़िए। देखिए इसमें भी आपको दो फंक्शन दिया गया, पहला फंक्शन हो गया, दूसरा फंक्शन। फार्मूला वही पढ़े थे कि फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। जैसे dy बाई डी एक्स कर दिया फर्स्ट फंक्शन, 2x प्लस 4, आगे अगले वाले में इसका डिफरेंशिएट करना है तो डी बाई डी एक्स 2x स्क्वायर प्लस 3 हो गया फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया। ध्यान दीजिए, अब देखो इसका डिफरेंशिएट करना है, पावर वाले से हमेशा सामने वाले मल्टीप्लाई कर दो, जो घटा दो उसमें बचे, जैसे 2 है तो 1 बचेगा, पावर कितना हो जाएगा 1, 4 होता 3 बचता, 7 होता 6 बचता, 9 होता 8 बचता। सिंपल है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। 2 4 जा 8, यहाँ कितना हो गया 8x, क्योंकि 2 पावर में से घटेगा तो इतने बचेगा। 3 का 0 हो जाएगा, इसका मतलब यही होगा, प्लस 2x पर पावर 2 और यहाँ हो गया 3। अब यहाँ आप देखिए x का 1 हो जाएगा, देखो 4 था तो 3 होगा, 7 था 6 होगा, अब 1 है तो 0 होगा। इसका मतलब कितना कि इसका 1 हो जाएगा पावर, और 1 में से 1 जाएगा तो 0, और किसी भी वेरिएबल पर पावर 0 लगा है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। इसका मतलब यहाँ आपके पास 2 बचा। देखिए 8 दूना 16x, 8 चौक यहाँ x स्क्वायर भी होगा, गुणा 2 टाइम्स 8 चौक 32 हो गया, और 32x। इसके बाद होता है कि 2 दूना 4, इसी में है 2 दूना 4x स्क्वायर और प्लस कितना 6, 16 और 4 20, 20x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 6, यही आपका आंसर हो गया dy बाई dx। ये आपका आंसर हो गया 16 4 20। चलिए इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक अगले सिस्टम पर, और इनका जो है न्यूमेरिकल इनको दे देते हैं, कुछ आप करेंगे भी। देखिए बच्चों, क्वेश्चन मैथ में ऐसा होता है कि जितना आप करोगे उतना आएगा, और जब आप सीखने की क्रिया आपके अंदर डेवलप होगी तो आप हूबहू क्वेश्चन बनाएंगे स्वयं से और कर भी ले जाएंगे। चलिए ये जानते हैं मैथमेटिकल क्वेश्चन क्यों नहीं आता, क्योंकि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, इसीलिए हम लोग नहीं कर पाते। और ध्यान रहे कि जब बेसिक क्लियर हो जाएगा तो इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत बड़ी चीज नहीं है। खैर देखिए आगे अगला, दो फलनों के भागफल का अवकलन गुणांक। दो फलनों के भागफल का एक गुणनफल था, इस पर कुछ दे दें क्वेश्चन तुम लोगों को। 2x स्क्वायर प्लस 3, आगे हो गया 3x प्लस 2, ये फंक्शन पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसी पे करेंगे, पहले और फार्मूला लिख दूं, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन, देखो y इक्वल टू v, फर्स्ट सेकंड फंक्शन ये दिया गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू v, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन। ध्यान से देखिए, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया। तो इसमें हो गया 4x स्क्वायर प्लस 3, आगे अगले में 2x प्लस 4, तीसरा आप ले लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 9, 4x पावर 3 ऐसे ले लीजिए प्लस 4। प्रैक्टिस करना, जितना जूझ के आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छी जानकारी होगी। 9x स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए, एक और दे दूं? नहीं, आप कहेंगे कम क्वेश्चन मिलता है, होमवर्क नहीं मिलता। 9x स्क्वायर प्लस 6, आप चिंता ना करें, आपको वर्क मिलेगा, जम के आप प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ों को पढ़ेंगे। तो ये हो गए 5 क्वेश्चन, और आप इसको नोट करेंगे और क्वेश्चन करके
आप दिखाने का भी प्रयास करेंगे। जो नहीं आएंगे क्वेश्चन इनमें से उनको आप पूछने का भी प्रयास करेंगे। सारा का सारा काम आप ही करेंगे। दो फलनों के भागफल का अवकल गुणांक, दो फलनों के भागफल का अवकल गुणांक, दो फलनों के भागफल का अवकल गुणांक। दो फलनों के भागफल का अवकल गुणांक किस तरीके से हम लोग ध्यान देंगे। देखिए, जैसे सपोज कर लीजिए कोई फंक्शन है, वो अंश और हर के फॉर्म में है। देखिए y इक्वल टू बी, हमने कह दिया कि u अपान ए क्या है, b है। इसको हम लोग इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। बिल्कुल भी चिंता नहीं करेंगे, आप आराम से देखेंगे। इसको न्यूमरेटर बोलेंगे, इसको डिनोमिनेटर बोलेंगे। जब इन वैल्यूओं का हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएट ऑफ डिनोमिनेटर अपान डिनोमिनेटर ऑफ होल स्क्वायर। ये इसका फार्मूला है। प्यारे बच्चों, आप इसको आराम से नोट करेंगे। मैं एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ इसको हिंदी में। देखिए, इसी चीज को हम लोग y इक्वल टू बी u अपान बी लिखते हैं। इसको अंश कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, हर। जब फार्मूला आप देखें तो घबराए नहीं और उन्हीं पर प्रैक्टिस करें क्वेश्चनों का। देखिए, हर क्या है, हर इसको बोलते हैं और अंश ये है। तो लिखेंगे हर इंटू अंश का अवकलन, यानी डी बाई डी एक्स कितना, अंश, फिर माइनस अंश देखेंगे, अंश ऊपर वाले को बोलते हैं कि क्या अंश में है, अंश, और डिफरेंशिएट ऑफ कितना करेंगे, हर का, और अपान हर का होल स्क्वायर। ये वैल्यूज हो गई। फार्मूले का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जितना हर में लिखा रहेगा उसको लिख लेंगे। कब लिखेंगे, जब फॉर्म हमारा होगा कि फलनों के भागफल का अवकल गुणांक। इसका मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म का जितना क्वेश्चन आएगा उनको हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए, अब मैं इस पर एक क्वेश्चन बताता हूँ, आप आराम से देखें, चिंता करने की कोई बात नहीं, चीजें आएंगी। देखो, एक क्वेश्चन आप देखिए, y इक्वल टू भी हमने लिख दिया कि सिंपल सा क्वेश्चन दिया जाए, हमने लिख दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स पर पावर 3 प्लस 2, ऐसे दे दिया। अच्छा, अब इसको आप देखिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, दो फॉर्म में है। पहला है न्यूमरेटर और दूसरा क्या है, डिनोमिनेटर। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, पहले हर को लिखेंगे। हर का मतलब कितना, y इक्वल टू बी एक्स पर पावर 3 प्लस 2 और डी बाई डी एक्स करेंगे किसका, अंश का, यानी डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट ऑफ न्यूमरेटर, फिर माइनस इसका डिफरेंशिएट करेंगे किसका, पहले अंश को लिखेंगे, अंश प्लस डिफरेंशिएट ऑफ कितना करेंगे, एक्स पर पावर 3 प्लस 2 और अपान एक्स पर पावर 3 2 का क्या हो गया, होल स्क्वायर। एक बार फिर से देखिए इसको, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन और अपान हर का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू भी एक्स पर पावर 3 2, डिफरेंशिएट करेंगे तो आगे मिलेगा हमको 2x, क्योंकि एक्स स्क्वायर पर पावर 2 है, 2 को बाहर कर लिए और 2 में से 1 को घटा दिए तो इतना हो गया। फिर प्लस इसका डिफरेंशिएट करेंगे 1 का तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स पर पावर 3 का करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर। यही होगा, क्योंकि 3 पावर है तो 2 आएगा, 4 होता तो 3 आता, 9 होता तो 8 आता और 2 का आप करेंगे तो 2 का 0 हो जाएगा।
अपान एक्स पर पावर 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर। इधर लिखूं डी बाई डी एक्स। देखो यहाँ 2 बचा है, 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 पर पावर x पावर 3, 2 का गुणा भी कर लीजिए तो 2x पर पावर 3 और एक x यहाँ था, इसका मतलब 4। फिर इसका करेंगे तो 2 दूना कितना हो गया 4x, ये पहला हो गया। फिर माइनस इसका इसमें करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x पर पावर 4, क्योंकि यहाँ 2 और ये 2, 2 2 4 हो गए। प्लस इसका करेंगे तो 3x स्क्वायर और अपान कितना हो जाएगा x पर पावर 3x का क्या होगा स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पर ये पावर सेम है, यहाँ माइनस है प्लस है, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1। अब सिंबल किसका लगाएंगे जो बड़ा होगा, माइनस एक्स पर पावर 4, 2x पावर 4 में से 3x पावर 4 माइनस में दिया गया है, यानी 3 में से 2 को निकालेंगे तो 1 आएगा, सिंबल वही लगाएंगे जो बड़ा होगा। आगे देखिए, इसके बाद पावर आपका दूसरा वाला आ गया और तीसरा वाला क्या है 4x और अपान x पर पावर 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर। यही आपका क्या होगा आंसर। इस तरीके से आप अंश और हर वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। देखिए तो अब इसको हम इरेज करते हैं, कुछ क्वेश्चंस और हम आपको देंगे भी। एक क्वेश्चन और बता दें जिससे आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। चलिए एक क्वेश्चन आपके यहाँ दिया गया है, y इक्वल टू भी एक्स स्क्वायर अपान ax, या आपके यहाँ क्वेश्चन में है। इसी से हम लोग क्लियर करते हैं अगला कॉन्सेप्ट। प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखिए होता क्या है कि जब यहाँ हमको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो हमको दिमाग ये लगाना होता कि है किस फॉर्म में, तो ये न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हर इंटू अंश का अवकलन a प्लस एक्स और डी बाई डी एक्स किसका एक्स स्क्वायर का, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन और अपान a प्लस एक्स का क्या होगा होल स्क्वायर। देखिए a प्लस एक्स इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x मिलेगा। बता चुके हैं अभी आपको कि पावर में 2 था तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 में से 1 घटा देंगे तो वही x रहेगा, 2 में से 1 घटा तो x, फिर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 1 अपान a प्लस एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ हो गया, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2ax और ये क्या है ये x है, इसका मतलब कितना 2x का स्क्वायर और माइनस कितना x स्क्वायर अपान कितना a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप देखिए ये 2 है ये 1 है, इसका मतलब दोनों पर पावर सेम है, वेरिएबल भी सेम है, तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे 2ax हो गया, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर को घटाएंगे तो x स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। अपान कितना हो गया a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप देखिए इसको हम लोग सिस्टम से लिख देते हैं, इधर लिख दें। ये देखिए एक्स स्क्वायर को हमने पहले लिख दिया प्लस 2ax और अपान a प्लस एक्स का क्या लिखे होल स्क्वायर, एक इसके इक्वल है dy बाई डी एक्स। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके लिए इजी रहा होगा, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। इसके बाद बात करते हैं कि फलन का अवकलज गुणांक, मतलब क्या कि एक साथ डबल फलन दिए गए हो
तो कुछ क्वेश्चंस इस पे मैं आपको दे दूं, उसके बाद आगे देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। y इक्वल टू भी यहाँ लिख दिया ax स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए। दूसरा क्वेश्चन आपके यहाँ है 2x स्क्वायर अपान 4x प्लस 2। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 2x स्क्वायर बाई 4x प्लस 3। चौथा क्वेश्चन है आपके यहाँ 9x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। पांचवा नंबर क्वेश्चन है 9x पावर 3, लिख दो 3 सही से, अपान 4x स्क्वायर प्लस 2। इस तरीके से इस पर भी 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन को एक बार आप नोट कर लीजिए। देखिए, ये आपके यहाँ 5 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जो नहीं समझ में आता है उनको पूछना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी और जितना पढ़ाया गया है उसको आप ईमानदारी से दिमाग लगा करके कायदे से प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हमने दे दिया है इसमें, और सभी प्रैक्टिस क्वेश्चनों को आप करेंगे। जहां कहीं पर भी समस्या आती है उसको आप पूछने का प्रयास करेंगे। ये आपके यहाँ 11th में एक यूनिट दिया जाता है या चैप्टर कह लिया जाए, जिसको फिजिकल मैथमेटिक्स के नाम से जानते हैं। उनमें आपके यहाँ डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट यानी कैलकुलस से टॉपिकें दी गई हैं।